ओह, तुम अभी हो? देखो जाहिद, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि हाँ मेरा इम्तिहान है बाबा। तो तुम मेरा इम्तिहान क्यों ले रही हो? मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती, मेरा इम्तिहान है। और फिर मामा की गाड़ी वर्कशॉप में गई हुई है। बस फिर मैं आ रहा हूं। नहीं, खुदा के लिए नहीं। देखो देखो, आज फैसला हो जाएगा। भाई कमाल है तुम। खुदा के लिए जाहिद, खुदा के लिए, अगर मामा को पता चल गया तो मैं। और नहीं मरोगी तुम, मैं भी डॉक्टर हूं, तुम्हारी मामा भी डॉक्टर हैं। प्लीज जाहिद, मैं वादा करती हूँ कि इम्तिहान खत्म होते ही मैं। भाई तब तक मैं खत्म हो जाऊंगा। कसम खुदा का, अपनी मामा से मिलवाती नहीं हो, खुद इम्तिहान दे रही हो। बस अब जाओ। हाँ, फोन रख दो। तुम रख दो। मैं कैसे रख दूं? देखो शमू, शमू मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करना है। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। नहीं, प्लीज। नाउ और नेवर। प्लीज ऐसा मत कहो। देखो आज रात सही, आज तुम्हारी मामा से मिलकर। हेलो शमू, शमू सुना तुमने? आज रात। खैर तो है बीबी? बिल्कुल खैर नहीं है। हेलो हेलो हेलो। ये है औरत जात, ये है औरत जात। माय फुट, माय फुट। Doctor, are you alright, sir? Of course, I'm all right. I was all right and I will be all right. सर वो बेड नंबर 4। आप डॉक्टर निसार से क्यों नहीं कहती? लेकिन सर वो स्टाफ, तुम्हें पता है आज मेरी हाउस जॉब खत्म हो गई है। और सॉरी सर, आज आपका लास्ट डे है। जी वाकई आज मेरा आखिरी दिन है। ऑल राइट। सर आज हम अपनी फेयरवेल पार्टी पर हमें नहीं बुला रहे आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं मेरी फेयरवेल पर कभी कोई फीमेल या सनफे नाजुक नहीं आएगी, चाहे वो चरखे की सूरत में हो। आज रात फैसला हो जाएगा। जी जी, थैंक यू। ये दवाइयाँ अलमारी से निकाल के इनको दो और समझा भी दो कि कैसे खानी है, ठीक है? और बीबी दवाओं से जो पैसे बचे ना जी, उनके कोई फल वगैरह खा लेना। जी डॉक्टर जी, आपके बच्चे जीते रहे। आप तो बस बस ठीक है, ठीक है। और हाँ वसीर बेगम, तुम कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेती जैसे और औरतें? नौकरी जी? हाँ देखो ना, अब वो जमाना नहीं रहा कि कमाने वाला एक हो खाने वाले 10 हो। अब तो हाँ ठीक है जी, मैं गुड्डो के पियो से बात करूंगी। वैसे जी वो कहता है कि डॉक्टरनी ने सारे शहर की औरतों को बिगाड़ के रख दिया। अच्छा, तो गुड्डो का पियो भी मेरे खिलाफ है। वैसे तुम इलेक्शन में डॉक्टरनी खड़ी हो जाओ ना, तो सारे शहर की औरतें तुम्हें वोट दें। अच्छा, और मर्द? छोड़े जी, औरतें तो मर्दों से ज्यादा हैं, तुम जीतो ही जीतो। अच्छा अच्छा, लेकिन वो जो है मिसेस जमाल, वो जीने देगी मुझे? रहते तो जी हम उसी की कटड़ी में, लेकिन वोट तुम्हें कोई देंगे। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। अच्छा भाई मैं चलूं, खुदा हाफिज। ठीक है, नायला की पार्टी रह जाएगी बीच में। जी आ जाइए। लाइए बाबा। बीबी, आप इतनी कॉफी पीती हैं ये नींद कैसे आती है आपको? आप नहीं जानते बाबा, बीए का इम्तिहान है, बीए का। अच्छा जी, ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। इम्तिहान तो सारे बड़े होते हैं बाबा। ये तो है जी। एक बात कहूं बाबा? तो कहो शुमाइला बीबी। बाबा अगर रात के वक्त, जी जी, अगर
अगर रात के कोई भी मामा से मिलने आए तो? लो, मैं को पागल हूं? डॉक्टर साहब को पहले ही आराम कब मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। बाबा, अगर मैं फेल हो गई तो मामा को बहुत मायूसी होगी। पर आप फेल ही क्यों होंगी? इतना तो पढ़ती हैं आप। मैं उनकी नजरों से गिरना नहीं चाहती। अगर मैं उनकी अपनी सगी बेटी होती। आप कैसी बातें करती हैं शम्मा बीबी? मैं भागकर फोन सुना हूं। अगर डॉक्टर साहब ने उठा लिया तो उनकी शाम बर्बाद हो जाएगी। ओह नो जाहिद। जी हाँ बेगम साहब जी, कल सुबह। जी नहीं, वो घर पे नहीं है, शायद मरीज देखने। कोई इमरजेंसी तो नहीं है ना जी? बस तो फिर गर्म पानी की बोतल रख लें बिस्तर में और 2 गोलियां एस्प्रिन। जी बहुत अच्छा, ठीक है जी। कौन था बाबा? वो जी बेगम असलम थी गुलबर्ग से। बाबा, आप अपने टेलीफोनिक तिब्बी मशवरों की अब फीस लिया करें। क्या कह रही थी? कुछ नहीं जी, वो बस बेगमात के नखरे। नहीं बाबा, ऐसे नहीं कहते। वो जी कोई इमरजेंसी तो थी नहीं। मैंने सोचा आप इतने अरसे के बाद बाहर जा रही हैं तो। फिर भी बाबा जी। ये तुम क्या मुझे देख के जा रही हो? मामा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, माशाल्लाह। तो आज तुमने मुझे पहली बार देखा? बस दिल चाह रहा है कि देखती रहूं। अच्छा, ठीक लग रही? हाँ। हाँ बाबा, मिस्त्री को बुला के ना आप छत खुद ही ठीक करवा लें। आपको पता है कि कल की बारिश ने तो बिल्कुल ही। जी, मालिक मकान किस मर्ज की दवा है? बाबा, मिसेस जमाल को आप नहीं जानते? ओह, ये कौन आ गया इस वक्त मेरी शाम का दुश्मन? मैं देखता हूँ जी। नायला और असद आ जाते तो अच्छा था, हम चले जाते। अब पता नहीं रात की सैर भी गई। सैर लगती है ये मुझे मिसेस जमाल। खुद तो रहती है न्यू गार्डन टाउन में। और बेटा, बच्चे इस तरह नहीं कहते। वो मिसेस जमाल हैं, जमाल ट्रस्ट की चेयरमैन हैं, और ये घर भी उन्हीं की प्रॉपर्टी है। आप डरती हैं मिसेस जमाल से? यहीं से गई है ना? देख लिया उन्हें 3-4 साल में कितने पर लग गए। खैर, मेरी तो वो जानी दुश्मन है। उनका बस चले तो मुझे खड़े खड़े इस घर से निकाल। मामा, आप उसे ऐसा टीका लगाएं कि बस वो टीके के लिए यहीं बैठी है। बेटा, कमीने दुश्मन के साथ कमीना नहीं बन जाना चाहिए। बाबा बाहर ही रहेगा? पता नहीं। ये अंकल असद और आंटी नायला को देख क्यों हो गई? हाँ, रास्ते में उन्होंने जावेद को पिक करना था। गाड़ी वर्कशॉप में ना होती तो। चलो बेटा, तुम भी चलो। नहीं मामा, मेरे एग्जाम। बेटा, अपने असाब को कभी सुकून भी दिया करो। हाँ, चलो तफरी हो जाएगी। शाबाश। नहीं मामा, मैं फर्स्ट आना चाहती हूँ ताकि आप मुझ पर फख्र कर सकें। वो तो मुझे अब भी है। सच मामा? मैं गंदी बच्ची तो नहीं ना? नहीं, तुम तो मेरे एक खूबसूरत ख्वाब की सच्ची ताबीर हो। आपको मायूस करने से बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए। अगर इतनी बातों पर इंसान मरने लगे तो दिन में 1000 बार मरना पड़े उसको। बेगम साहब, वो ये लें बाबा जी, ये मेरा फोन नंबर है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो मुझे यहाँ फोन कर लीजिएगा, ठीक है? वो एक साहब आपसे मिलना चाहते हैं। साहब मुझसे मिलना चाहते? आपको पता है कि मैं मेल पेशेंट्स नहीं देखती। वो मरीज नहीं है जी। फिर क्या चाहते हैं वो साहब? उन्हें कोई जरूरी काम है आपसे। नाम हमायूं है उनका, और ये कार्ड दिया है। होगा कोई बेचारा अपनी बीवी, बहन या बेटी के बारे में शिकायत शिकवा करने आया होगा कि मैं क्यों उन्हें। अच्छा। बहुत मुहज्जब, शुस्ता और शाइस्ता हैं।
पता नहीं क्या काम है उन्हें, मिन्नत सी कर रहे थे बेचारे। ड्रग कंपनी। अच्छा मामा, शब्बा है, एंजॉय योरसेल्फ। दीवानी लड़की। हाँ बाबा, शम्मू को खाना वक्त पे दे देना, ठीक है? बुला लाऊं जी उन्हें या आप कहीं? किसे? वही जी, हुमायूं साहब। इस वक्त तो कार बिल्कुल महफूज है, वरना दिन में तो बच्चे गाने मोहल्ला। बस बस। आला। भाई वो जावेद नहीं है? एन वक्त पर उसके होने वाले ससुर आ गए। और तुम जानो कि ससुर, खासतौर पर होने वाले ससुरों की अगर खिदमत न की जाए तो तो फिर चलो। वो जावेद फारिग होकर यहीं पहुंचेगा ना, तो 10-15 मिनट तक इंतजार कर लेते हैं। हाँ अरे सुन, वो रिसेप्शन में बड़ा स्मार्ट सा शख्स बैठा है। कौन है, क्यों है, कैसे है? और तूने ये मर्दाने बीमार कब से? हाँ बताया नहीं। पता नहीं कौन है बाबा, उससे कह देंगे कल है, ठीक है? जी अच्छा। जावेद आ जाए तो अच्छा है, फंस गई तो फिर शाम बर्बाद हो जाएगी। शाम बर्बाद नहीं होगी, शामें तो और हसीन हो जाएंगी। वैसे मेरी मान तो तू फंस जा कहीं पे कम वक्त। बेगम, ये तुम्हारी जुबान बहुत वल्गर हो रही। तुम अपने काम से काम रखो जी। हाँ बस। सारा दिन बेकार बेगमात के साथ बैठ ब्रिज खेलने का यही नतीजा निकलता है। भाई कोई प्रोफेशन ज्वाइन करो, कोई तामीरी काम करो। बात तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही थी जमीला कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, वरना उम्र रफ्तार। नज्म उसने छेड़ी, मुझे सांस देना। हमेशा गलत मौके पे गलत शेर पढ़ना तुम। अच्छा देखो जी, तुम शादी कर लो, वरना तुम्हारी उम्र इतनी रफ्ता हो जाएगी। फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है। और फिर तुम्हें क्या मिल गया शादी करके? एक वफादार मुलाजिम। हाँ, और 2 बच्चे, घर प्यारा घर, मेरा घर मेरी जन्नत। जीने नहीं दूंगी। फिर गलत बोलोगे तुम हमेशा। मेरी भी तो एक जन्नत है। वो जी हुमायूं साहब कहते हैं कि वो आपसे मिले बगैर नहीं जाए। तो पुलिस को बुला लीजिए ना बाबा। नहीं, बैठा रहने, सुबह कमेटी वाले खुद ही ले जाएंगे। अल्लाह तौबा, कितने जालिम हो तुम लोग तो भाई। इतना स्मार्ट शख्स अगर तुम्हारी जगह में होती ना। हाँ तो तुम्हारे मियाँ शुक्र अदा करते हैं उस बात का। बड़ी शुक्रिया, आपने बर्बाद दिया। वही बेगम जमाल भी आई बैठी हैं वेटिंग रूम में। मिसेस जमाल। ओह नो, मिसेस। ये अजाब कहाँ से नाजिल हो गया बाबा इस वक्त? तुम कर लो आउटिंग। मैंने तो तुमसे कहा था कि। तुमने मुझे कुछ नहीं कहा था। मेकअप में मैंने देर नहीं की, आपने देर फरमाई। अरे छोड़ो इस बात को। तुम इस तरह करो, तुमसे ना कर दो, कह दो कि जमीला घर पे नहीं है। हाँ बाबा जाओ, उसे कह दो कि जमीला घर पे जी मैं हुमायूं साहब की मौजूदगी में कैसे कह देता कि डॉक्टर साहब घर पे नहीं? नहीं। मैं तो एक सेकंड भी उस औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाई मिसेस जमाल को बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है। तुम्हारी मजबूरी तो जा, वही मिल लो उससे जाके। बिल्कुल। भाई वहाँ पे वो शख्स बैठा हुआ है, मिसेस जमाल VIP हैं, बुरा मान जाएंगे। तो बस मैं तो चली रिसेप्शन में, और चलते हैं। रिसेप्शन में? हाँ चलते हैं। पता है क्या करते हैं? वो शख्स तो वहाँ बैठा है ना, हाँ। उससे जाके पूछते हैं कि वो जमीला से उसको क्या काम है। इंटरव्यू लेने का शौक है आप? हाँ चलो चलते हैं। बेवकूफ औरत, उधर से जाओ, उधर से। यहाँ से तो डायरेक्ट तोप के सामने आ सामने। और मैं आपको खोना नहीं चाहता। जाए बाबा, बुलाइए मिसेस जमाल को। आइए बेगम साहिबा, आइए। पीछे हटो आगे से, एक तो छोटे छोटे लोगों को मुंह लगा ला। तो आइए आइए मिसेस जमाल, बैठिए। अच्छा जी, थैंक यू। खैरियत तो है? खैरियत ही है जी। खैरियत ही कहाँ है? ओए होए, तो वाह, दर्द तो जैसे मेरे जोड़ जोड़ गिट्टियों गोटियों में बह गया। दरअसल दर्द को आपके गिट्टे गिट्टे और जोड़ जोड़ पसंद आ गए। नहीं ये बात नहीं है, वो दरअसल
डॉक्टर जमीला बेगम, मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लूंगी। मुझे पता है कि आप बड़ी मसरूफ तरीन औरत हैं। जी जी इरशाद। आपको पता है कि मैं जमाल ट्रस्ट की चेयरमैन हूँ और अंजुमन फलाह खवातीन आप की। जबरदस्त सोशल वर्कर हैं और ये घर भी आपका है और मैं और आप अपनी कार हमेशा बड़ी वाली सड़क पे खड़ी करके आती हैं ताकि यहाँ के बदतमीज बच्चे उस पे नक्शो निखार न बना दें। राइट जी मिसेस जमाला, फरमाइए कि आपने इस वक्त आने की तकलीफ कैसे गवारा की? जमीला बेगम, आपको पता है कि इस इलाके के लड़कियां और लड़के आपकी वजह से इस कदर बदतमीज और गुस्ताख हो गए हैं कि उन्हें कोई शरीफ शरीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं माफी चाहती हूँ लेकिन मेरा मिशन ये नहीं है। अगर किसी बच्चे ने आपकी शान में गुस्ताखी की है तो माफ कर दीजिएगा। दरअसल बेराह राव बच्चों को राह रास्त पे लाने के लिए कुछ अरसा तो लगता है। 4-6 महीने में आप 100% के उम्मीद नहीं कर सकती नताइज की। अक्सर नौजवान लड़कियों के वालिदैन में शिकायत फिर वही पुराने इल्जाम दोहरा रही कि मैं उनके अखलाक बिगाड़ रही। डॉक्टर जमीला, तुम डॉक्टर बहुत अच्छी हो, मगर अपनी डॉक्टरी को हमारे इस्लाही और फलाही कामों में मिस्क मत करो। ये काम हम जैसियों को जेब देते हैं। मैं इस्लाही माशरा कब कर रही हूँ मिसेस जमाल? ये काम तो वाकई आप जैसों को जेब देता है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चों और औरतों में वो शऊर पैदा हो जाए कि जिससे माशरे में वो तुमने इन सबको बागी कर दिया है। जी 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 जी, ये भी एक स्टेज आती है लेकिन ये दौर आर्जी होता है। सच बोलने से कबाहतें तो होती हैं और आप जैसे अच्छे नेक और शरीफ लोग उसको बदतमीजी और गुस्ताखी से भी ताबीर करते हैं। हम जो काम कर रहे हैं अब आपने बात कर ही दी है तो सुन लीजिए। आपके और मेरे काम में बहुत फर्क है। आपका काम आपके जाती मफाद में है। आप अपने ट्रस्ट के इदारों से और स्कूलों से उनके जरिए से अपने लिए। डॉक्टर जमीला, तुम चंगी तरह जानती हो कि आज से 4 साल पहले जमाल साहब की वफात के बाद मैंने किस तरह अपने आप शहर के पॉश इलाके में रहती हैं। हम तो यहाँ के स्लम्स के घोड़े और कीड़े हैं। हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। डॉक्टर जमीला, मेरी आधी उम्र इधर ही वर्सर हुई है। ये इलाका मेरा है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके फराइज में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं कर रही। मैंने आपसे कभी कहा है कि आप हर साल किराया दुगना क्यों कर देती हैं? मैंने आपसे कभी कहा है कि आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं अभी जमाल ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग से आ रही हूँ। मैं तुमको ये वार्निंग देने के लिए आई हूं कि जमाल ट्रस्ट का बोर्ड ऑफ गवर्नर तुम्हारी इक्विटी को शुबे की निगाह से तकड़े लगा है। गजब खुदा का, नौजवान बच्चियों को जूते कराटे की तालीम जेब देती है। ये बच्चियां हैं, कुछ खुदा का खौफ करो। खुदा के खौफ ही ने मुझे इस काम पे मजबूर किया है मिसेस जमाल। हमारे माशरे में औरत का मकाम बहुत गैर महफूज है। आप खुद ही बताइए, आप कहीं भी तन्हा आ जा सकती हैं। औरत उस वक्त तक जानवरों से बदतर जिंदगी बसर करती रहेगी जब तक वो मर्दों की ज्यादती के सामने अपना दिफा करना नहीं सीखती। ज़हनी, जिस्मानी और माशी तशद्दुद के खात्मे के लिए मैं उनमें अपने दिफा की सलाहियत पैदा करना चाहती हूँ। तभी तुमने अभी तक शादी नहीं की डॉक्टर जमीला बेगम। मिसेस जमाल, मेरी शादी मेरा मसला है, आपका नहीं। तुम लोगों की जुबान को बंद नहीं कर सकती। ये जबान तो कई सालों से चल रही है। डॉक्टर जमीला बेगम, तुम्हारे पास शख्सियत ही का नहीं, अल्फाज के भी जादू है तुम्हारे पास। तुम्हारे से बहस करने का कोई फायदा नहीं। जी, अगरचे बहस से मामलात निखर के सामने आते हैं लेकिन आपसे बहस का वाकई कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ इतना मुझे बता दें कि ये घर मैंने कब तक खाली करना है। डॉक्टर जमीला, मैं तुमको ये बताने के लिए आई थी। मैं तुमको कोई यहां से काटने के लिए नहीं आई हूं। तुम भी तो अपने आप को बदलो ना। मैं बोर्ड में तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगी। उफ, नॉनसेंस। ये सर में से त्राट पड़ी है, ये दिमाग में गई है।
आपके सर में दर्द और वो भी दिमाग तक पहुंचे। लेकिन आपका दर्द सर तो मैं हूँ मिसेस जमाल। आपसे वैस करके तो इधर त्राटे पड़ने लगती। मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ, ठीक है? नहीं, मुझे पता है कि आप माइग्रेन की पुरानी मरीजा, दर्द शकीका। तो हमें तो जान ही काट दी थी आपने। माइग्रेन। अच्छा थैंक यू, मैं चलती हूँ। प्लीज आप बैठिए बैठिए और यकीन कीजिए कि मैं आपको ऐसी वैसी कोई दवा नहीं दूंगी। दरअसल मैं बाहर जा रही थी, जल्दी में हूँ, चाय से तवाज़ो नहीं कर सकी तो दवा गोली ही सही। मैं अभी हुमायूं साहब, मैं नहीं मानती। नो। और चूंकि मेरी बेगम नहीं मानती, इसलिए मेरे तो मानने का सवाल ही पैदा अरे साहब, आप यकीन कीजिए, दीवानगी के मारे उसके खामिद का ये हाल होता था कि वो घर में आते ही भौंकने लगता। वो हुमायूं साहब, आप फंसाते बहुत है। जब वो घर में आते भौंकने लगता था तो उसकी बीवी की क्या हालत होती होगी? क्या हालत होती होगी? अरे वो खुद पर्दों पे चढ़कर खुर खुर म्याऊं म्याऊं किया करती। अब मुझे यकीन आ गया कि आजकल के जमाने में इतनी परेशानियां हैं कि इंसान भौंकने लगे और जानवर बोलने लगे। और आप जानते हैं कि इसकी जिम्मेदारी किस पर? किस पर? औरत। बिल्कुल हुमायूं साहब, असद? मैं वही तो कह रहा हूँ जो तुम कह रही। देखिए, एक जमाने में मैं ये समझा करता था कि औरत ही इंसानियत का वो वाहिद वसीला है जो पागल दुनिया को सैनिटी देगी। लेकिन अब औरत खुद पागल हो रही है। यानी वो खुद घर में हुर्राती हुई दाखिल होती है और मर्द बेचारे पर्दों पे चढ़कर म्याऊं म्याऊं करते हैं। लेकिन असद, मैं तो वर्किंग वुमेन नहीं हूँ ना। तो मैं आपके बारे में कौन काफी बात कर रहा है? मैं तो जमीला के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे वो शादीशुदा भी तो नहीं है। तो मेरे ख्याल से औरत को पसे पर्दा रहकर ही निजाम दुनिया को चलाना चाहिए। इसी में उसकी खूबसूरती का राज है। क्यों असद साहब? एक मिनट, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? तो आपका क्या ख्याल है कि औरत अब खूबसूरत नहीं रही? जी नहीं, तो वैसे भी मुझे बदसूरती से कुछ कोफ्त हो। और फिर औरत को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो बदसूरत हो, क्योंकि बदसूरती को जन्म देगी। और इसीलिए आज की ये जनरेशन है, आप देख लीजिए। भाई हमारे दोनों बच्चे तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। बिल्कुल, अपनी अम्मा पे गए और जाहिर है इनके बच्चे भी इनकी बातों की तरह खूबसूरत हो। जी कहा, हमें तो कुदरत ने मौका ही नहीं दिया। ऐसा शादी से चंद माह बाद ही मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। सॉरी। उसके बाद खुद ही शादी करने की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन हुमायूं साहब, एक बात है कि शादी जिंदगी के हुस्न का निखार है। ये अंदरूनी हुस्न की बात कर रहे हैं इसलिए। अंदरूनी हुस्न? हाँ होता है। अरे हाँ होता है, चुप रहो तुम। बिल्कुल नायरा बेगम, वो हुस्न जो दुख और कर्ब से पैदा होता है। फिर तो आपकी बात बिल्कुल गलत हुई हुमायूं साहब। देखिए बकौल आपके, जबकि हर वर्किंग औरत खूबसूरत है तो फिर दुख और कर्ब। देखिए, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि वो दुख और कर्ब जो हुस्न का खालिक होता है, वही दुख और कर्ब आज की वर्किंग वुमन को बदसूरत बना देता है। तो आपका क्या ख्याल है कि औरत को घर पे बेकार बैठे रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उन्हें नायला बेगम की तरह सुबह शौहर को दफ्तर, बच्चों को स्कूल रवाना कर दिया, उसके बाद और बेगमात के साथ मिलके को हल्की फुल्की ब्रिज पार्टी कर ली। कुछ गीबत करने की महफिल भी सज जाती है इस तरह से। नहीं, सोशल वर्क भी कर ली हल्का फुल्का। लेकिन बहस ये नहीं, बात यह है कि आज की औरत का अलमिया रोशनी से महरूम होती दुनिया का अलमिया है। क्या मतलब? अलमिया और रोशनी से महरूम? जी, मैं ऐसा करता हूं। आप देखेंगे धीरे धीरे ये रोशनी भी बुझ जाएगी, क्योंकि रफ्ता रफ्ता ऐसी औरतें ही ना रहेंगी कि जब दिन भर का थका हुआ खामिद बाहर की दुनिया से जख्म खाकर घर लौटेगा तो कौन औरत होगी जो उसकी जख्मों पर अपनी मुस्कुराहट की मरहम रखेगी? यानी दोनों ही वाह करते हुए दाखिल होंगे ना। अरे साहब, मैं बहुत बातूनी हो गया हूँ। अरे नहीं, आप गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे ख्याल में डॉक्टर जमीला को मुझसे मिल लेना चाहिए। अरे हुमायूं साहब, अगर आप मेरा मशवरा माने तो आप डॉक्टर जमीला से मिलने का इरादा कर। हाँ बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि आप दोनों के ख्यालात पोल्स अपार्ट हैं। आप तो लड़के लहू लुहान हो जाएंगे और वो समाज की तोप उसका पीछा छोड़े तो है। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वासम। आप तशरीफ ला सकते हैं, डॉक्टर साहब फारग हैं। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह के फारिग हो गई। देखिए, आप डॉक्टर साहब से कह दीजिएगा कि मैं
अरे नहीं, आप भी साथ चलिए ना हुमायूं साहब। अरे नहीं, आप हमारे लिए अजनबी नहीं रहे, आइए ना। चलिए चलिए हुमायूं साहब, अब जमीला इतनी रेबिट भी नहीं है, आइए आइए चलिए। नहीं हुमायूं साहब, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप करते क्या। बातें नहीं हुमायूं साहब, मेरा मतलब ये है कि जमीला कहाँ गायब हो गई? कहीं वो औरत उसे जेब में डाल के तो नहीं ले गई? भाई हो सकता। वही जरा ऊपर गई हैं। मैं आपके लिए ठंडा लाऊं या? जी बाबा, मेरे लिए तो आज नहीं बाबा, कुछ नहीं, बस जाओ। हम जा ही रहे हैं। ये जावेद का बच्चा नहीं आया अभी तक। इससे तो अच्छा था कि हम सैर के लिए जमीला के साथ ही चले जाते। हाँ, इंटरेस्टिंग। आपको एक बात बताऊं हुमायूं साहब, जमीला को रात में जब भी वक्त मिलता है ना, तो ये सैर के लिए जाती है, और इसे दीवानगी की हद तक शौक है सैर करने का। यू नो कहाँ जाती है? पार्क में अकेली। मुझे तो बहुत डर लगता है बाबा। बड़ी अच्छी आदत है ये तो। हर प्रोफेशनल औरत के लिए बड़ा जरूरी है कि वो फितरत और कायनात के साथ हम-आहंगी रखकर अपना औरतपन वापस लाने की कोशिश करे। तन्हाई इसीलिए खुद शनासी के लिए बहुत जरूरी होती है। आहिस्ता, उसने सुन लिया तो। तो हुमायूं साहब, आप फरमाइए ना कि आपका शगल जो है। अरे जनाब, बस मेरा क्या है, एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में दवा साजी की छोटी सी फैक्ट्री है। अच्छा, तो गोया आप अपनी दवाइयों के सिलसिले में यहाँ पे? जी नहीं, गलत मत समझिएगा। ये काम हमारे रेप्सी किया करते हैं। मेरा काम डॉक्टर जमीला से जरा मुख्तलिफ नौइयत का है। आप फिक्र न कीजिए हुमायूं साहब, हम आपकी सिफारिश करेंगे। मुझे आपकी सिफारिश की जरूरत होगी, लेकिन दवाओं के सिलसिले में नहीं। दरअसल हमारी फैक्ट्री के पैकिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ औरतें काम करती हैं, और वो सब की सब की कोई एसोसिएशन है, उसकी मेंबर है। अब डॉक्टर जमीला ने उनके दिमाग इतने रोशन कर दिए हैं कि यू नो, मैं समझ गई। यू नो वो क्या, वही वुमेन्स लिब वगैरह। अब जनाब, गुजारिश ये है कि दवाएं पैक करने के लिए रोशन दिमागी तो क्या, दिमागी की जरूरत नहीं होती। और मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि डॉक्टर जमीला तो आप उम्मीदें बाहर ही रखें। अरे जनाब, हैरत तो ये है कि इतनी मसरूफ डॉक्टर हैं, माशाल्लाह, इतनी प्रैक्टिस है, इन कामों के लिए वक्त कहां से निकाल लेती है। साहब, ये तो बड़ी जानलेवा हॉबी है। हॉबी नहीं है ये, जिंदगी है उसकी, जिंदगी। तो फिर उनके बच्चों की देखभाल कौन करता? अरे इसकी तो शादी नहीं हुई अभी तक, जैसे उसकी एक बेटी भी है। अच्छा, यानी इतनी शोहरत, इतनी इज्जत के बावजूद। अरे हुमायूं साहब, जमीला ने एक लड़की अडॉप्ट की हुई है। तब शमाइला 8 बरस की थी, अब तो माशाल्लाह बीए का एग्जाम दे रही है। अच्छा, ऐसे आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अभी तक हुमायूं साहब। अच्छी, मैं आपका सवाल ही भूल गया हूँ। वो बात यह है कि भाई वो जमीला बहुत मायूस होगी। क्यों, क्या हुआ? जावेद का फोन था, वो तो आ नहीं रहा। सुसर को लेकर तो एयरपोर्ट पे चला गया। नॉनसेंस, ये तो हमेशा इसी तरह किया करता है, छोड़ो उसको। अच्छा हुमायूं साहब, आप मुझे ये बताइए कि मुझे मेरा मतलब है कि मुझे कोई प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहिए, कोई करियर अपनाना चाहिए या नहीं? मैं क्या करूं आपसे, यानी आप मुझे एक मिक्सचर सी लगती हैं हर मॉडर्न औरत की तरह। देखिए साहब, मेरा तो ईमान है तवाज़ुन में, उस तमकिनत में, उस विकार में, उस खूबसूरती में जिसके तहत औरत जिंदगी का सफर यूं तय करती थी जैसे रसीला नगमा, या यूं कहिए किया करती थी, जब तक उसने प्रोफेशनलिज्म के दलदल में कदम नहीं रखा था। अजी साहब, आप मगरिब की औरत को देख लीजिए, इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, लेक्चरिंग, टीचिंग, चीखिंग, चिंगारी। ऐसा हमने सुन रखा था कि राजहंस अपनी मौत से पहले नगमा गाता है, और अब जब औरतें मर्दों का रूप धार रही हैं तो दुनिया नगमे के बगैर ही वफात पाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये आप कुछ लिखते लिखाते भी? अजी नहीं साहब, बस वो कॉलेज के जमाने में जब हर नौजवान शायर होता है, मैं भी कुछ शगल कर लिया करता। अच्छा अच्छा। और अगर आप ये शगल जारी रखते तो अब तक बाकायदा शायर बन चुके होते। बैठिए बैठिए। आई एम सॉरी, मुझे जरा देर हो गई। दरअसल शम्मू की तबीयत कुछ ठीक नहीं, उसे यू नो। अरे खामा में टेंस हो जाती है लड़की तो। भाई एग्जाम्स ही हैं, कोई कयामत तो नहीं आ गई। हाँ, ये है हुमायूं साहब जमीला जी। आदाब। भाई जमीला, वो उसका फोन आया था अपने जावेद का, वो नहीं आ रहा है, उसको ससुर को लेके एयरपोर्ट पे चला गया।
तो फिर कुछ नहीं, हम यकीनन जा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन असद हम तीनों होते हैं काने। और भाई तुम्हें तो पता है मैं बहुत वहमी और शक्की हूं। इसलिए असद क्यों ना हम मायूं साहब को साथ चलने की दावत देते? अब तो ये हमारे दोस्त है। बिल्कुल दोस्त। लेकिन कुछ नहीं, मैं ये शाम किसी सूरत अब बर्बाद नहीं होने दूंगी। हाँ बिल्कुल। चलो बिल्कुल ठीक। हाँ, चलिए हुमायूं साहब जी, आइए ना जी। जो हुक्म। फोन बंद मत करना शम्मू, प्लीज फोन बंद मत करना। मैंने सोचा फोन करके पता तो करूं कि घर पर वो जालिम परी हैं भी या नहीं। बकवास मत करो, मेरी मामा बहुत प्यारी है। होंगी। खैर तुम मेरी बात का जवाब दो। वो घर पर नहीं, वो बाहर, पता नहीं, वो घर पर ही है। बस मैं फिर तुम्हारे घर आ रहा हूं। नहीं जाहिद नहीं, वो घर पर नहीं है। शम्मू मैं फिर भी आ रहा हूं। देखो जाहिद प्लीज, मैं वादा करती हूँ इम्तिहान खत्म होते ही, खुदा की कसम मैं। नहीं भाई, तब तक तो कबाड़ा हो जाएगा। मुझे तुम्हें अभी मिलना है। कैसे जाहिद, कैसे? भाई जैसे मिलती रही हो, देखो वरना चिड़ियां खेत चुक जाएंगी। शम्मू प्लीज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम अभी फौरन इसी वक्त रेस कोर्स पार्क पहुंचो। कैसे जाहिद? मैं तो तस्वीर में ही पहुंच सकती हूँ। देखो जाहिद, मैं मामा पर कोई भी बुरा इंप्रेशन नहीं डालना चाहती। मैंने उन्हें कभी ऐसा मौका नहीं दिया कि। तो क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि तुम्हारी मामा से मिल सकूं? डॉक्टर हूँ, नेक और शरीफ घराने का चश्मा चिराग हूँ। देखो शमाला बीबी, अगर तुम्हें मुझ में दिलचस्पी नहीं तो। जाहिद, मैं तो तुम्हारे बगैर जिंदा रहने का तस्वीर भी नहीं कर सकती। तो फिर क्यों, आखिर क्यों? असल में मामा आजकल मिसेस जमाल की वजह से बहुत परेशान है और मैं उन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती। ये मिसेस जमाल का तो मुझे प्योर जेलसी का केस लगता है। और वैसे भी तुम्हारी मामा की बातों से अंदाजा होता है कि वो इतने कमजोर आसाब की मालिक नहीं है। कसम खुदा का, तुम मुझे पिछले 6 माह से टाल रही हो। बस अब चले जाए। और नहीं, मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है और अगर नजीर बाबा ने सुन लिया तो, और मामा को पता चल गया तो मुझे सचमुच बुखार है। 1 मिनट, बुखार है। तुम्हारी मामा कतन माइंड नहीं करेंगी। वो इतनी दकियानूसी ख्यालात की मालिक नहीं है। भाई डर्टी माइंडेड लोगों का क्या है? वो तो सड़क पर जाते हुए बहन भाइयों पर भी छुपा करते हैं, उनसे निकाहनामे मांगते हैं। अब जबकि तुम्हारा मुंह बंद है, मेरी बात जरा गौर से सुनो। तुम जब तक मुझे पक्की तरह हाँ नहीं कह देती और अपनी मामा से मिलकर कंफर्म नहीं करा देती, मैं अपने माँ बाप से तुम्हें नहीं मिलवा सकता। आज मेरी हाउस जॉब खत्म हो गई है। मुझे हायर स्टडीज के लिए लंदन में दाखिला मिल गया। शम्मू, सच? शट अप। मैं 2-4 दिन के लिए साहिवाल जा रहा हूं। अगले हफ्ते लंदन पहुंचना है। मैं चाहता हूं कि विलायत जाने से पहले तुम्हें ब्याह कर साथ लेकर जाऊं। लेकिन मैं पहले बीए करना चाहती हूँ। फिर एमए, फिर सिविल सर्विस। क्यों भाई, क्यों? ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। मेरे पैर काफी बड़े हैं, तुम इन पर खड़ी हो सकती हो। लेकिन शादी के बाद यही पैर छोटे पड़ जाते हैं इस नफ्सा नफ्सी की दुनिया में। बस इसी नफ्सा नफ्सी में तुम फौरन मुझसे शादी कर लो। ये जिंदगी इम्तिहानों में बर्बाद करने के लिए नहीं है, जिंदगी एंजॉय करने के लिए है। यही वक्त है एंजॉय करने का। तुम मुझसे शादी कर लो बस।
$99.2। घर जाकर कोई दवा ले लेना, ठीक हो जाओगे। अगर तुमने मुझे तो मैं खाली हाथ में पर कैसे गुजारा करूंगी? ला हौला वला कुव्वत। यानी मैं शादी की बात कर रहा हूँ और तुम्हें तलाक की सूझ रही है। इकोनॉमिक्स बड़े बड़ों को बाजार में धकेल देती है। मर्द के इस मुआशरे में औरत उस वक्त तक आजाद नहीं हो सकती जब तक वो मुआशी तौर पर खुद मुख्तार नहीं हो जाती। औरत, तुम क्यों डॉक्टर जमीला की जबान में हिज़यान बके जा रही हो? तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है? सब मर्द ऐसे ही कहा करते हैं। मैं तुम्हारे बगैर भी तो नहीं रह सकती। तो फिर क्यों? और फिर मेरी बैकग्राउंड साहिब, मैं मरहूम गुलाम मोहम्मद तांगे वाले की बेटी अस्तबल में पैदा हुई। 8 बरस की थी तो। मुझे सब पता है। और फिर तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहेंगे? कुछ नहीं, शादी तुमसे मैं कर रहा हूँ। इसीलिए मैं दुनिया पर अपना टैलेंट साबित करना चाहती हूँ कि मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ। डॉक्टर जमीला ने तुम्हारे सर में जहर भर दिया और अब तुम्हारे पास सिवाय खौफ, तशकीक और बदएतमादी के और कुछ नहीं है। तुम रोबोट बनने पर तुली हुई हो, डॉक्टर जमीला का रोबोट। I love you जाहिद। गलत। तुम सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करती हो, बल्कि अपने वजूद में भी सिर्फ डॉक्टर जमीला से मोहब्बत करती हो, जो तुम्हारे ख्वाबों की तजसीम है। अच्छा शमाला बीबी, खुदा तुम्हें जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। खुदा हाफिज। जाहिद चला गया। मैंने तुमसे मिल तो लिया। तुम कितने खूबसूरत ख्वाब हो। लीजिए जनाब, आपको मिस्टर एंड मिसेज असद के हुक्म के मुताबिक मैंने बहिफाजत घर पहुंचा दिया। अब इजाजत। कॉफी नहीं पीजिएगा? कहा तो आपने था, लेकिन मैंने इसलिए जोर नहीं किया कि आप बुरा ना मान जाए। नहीं, आइए चलिए बैठे। बाबा 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 अगर सो गए तो कॉफी खुद ही बनाना पड़ जाएगी। मैं एक्सपर्ट हूं। नजीर बाबा, बाबा आप सोए नहीं ना अभी तक? जी ज़ाहिर है, आपके आने से पहले कैसे सो जाता। पता नहीं आप ना होते तो मेरा गुजारा कैसे होता। बाबा कॉफी बाबा प्लीज। जी बेहतर। थैंक यू। उफ, मैं जिंदगी में इतना कभी नहीं हंसी। और मैंने जिंदगी में आज तक इतनी बकवास नहीं की। मेरे ख्याल में असद और उनकी बेगम मेरी बकवास से बोर होकर शायद साथ नहीं आए। नहीं, वो दोनों तो खैर आपके दीवाने हो रहे थे। मैंने आपको कहीं बोर तो नहीं किया? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी तो अब फरमाइए हुमायूं साहब, आपको मुझसे क्या काम था? बकौल आपके के कारोबारी मुज़ाकरात। ये वक्त मुनासिब है न माहौल, फिर कभी सही। सोच लीजिए, पता नहीं मैं इसके बाद आपको वक्त दे भी सकूं या नहीं। जी हाँ, मुझे बता दिया गया था आपकी मसरूफियत के बारे में, और ये भी कि आपसे मिलने का बेहतरीन वक्त शाम क्लिनिक के फौरन बाद होता है। जी हाँ, तो फरमाइए। बात यह है मिस खावर, जमीला कहने में कोई हर्ष नहीं। जमीला? डॉक्टर जमीला। बात यह है डॉक्टर जमीला कि इस वक्त मुझसे कोई बात होगी नहीं। क्यों? रात 11 बजे के बाद आपकी जुबान जो है वो काम करना छोड़ देती है क्या? जी आप बहुत बेटी हैं, और इस वक्त आप चमक दमक इतना रही हैं कि आपसे क्या कोई कारोबारी बात करे। अब ये तो खैर मजबूरी है हुमायूं साहब। फिर भी अगर आप अपनी दवाओं के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप बेफिक्र रहें। जी नहीं, मैं दरअसल आपसे उन फीमेल कारकुनों के बारे में बात करना चाहता था जो हमारी फैक्ट्री में मुलाजिम हैं। और अच्छा, और मेरी एसोसिएशन की रुकन है सभी। जी, आपने उन्हें सोचना क्यों सिखा दिया? सोच ही तो आदमी को इंसान बनाती हूँ साहब, चाहे वो मर्द हो या औरत। और मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। आप अच्छा बुन लेती। मैं उधेड़ भी अच्छा है। जी हाँ, मुझे इसका अंदाजा हो गया। बस इसी उधेड़ बुन में
मसरूफ रहती हूँ। ये मेरी ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी जहनी रिलैक्सेशन है। हैरत है, मेरा ख्याल था आप ऐसी मुतवाजिन, ऐसी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी को किसी जहनी सहारे की जरूरत नहीं होगी। आप में तो ऐसा तवाजुन है जो कि तने हुए रस्से पे चलते बाजीगर में होता। खूब गुफ्तगू करना मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त अगर आप कारोबारी मामलात से निमट लें तो अच्छा है। चलिए दफा कीजिए कारोबारी मामलात को, फिर कभी बात कर लेंगे। तो फिर यहां पे रुकना आपका बेकार। जी मैं आपसे क्या कारोबारी बात करूं, आप अपना हुस्न तो समेट लें जरा। मर्द औरतों की मौजूदगी में, खूबसूरत औरतों की मौजूदगी में इतने सेल्फ कॉन्शियस क्यों हो जाते हैं? मैं और मर्दों से मुख्तलिफ यूं हूं कि मैंने अपनी कमजोरी का इजहार बरमला कर दिया, इसलिए कि मैं शरीफ आदमी नहीं हूं। थैंक यू बाबा, यहां रख दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब आप आराम कीजिए, जाके सो जाइए। जी तो देखिए डॉक्टर जमीला, आपकी ये आजादी निस्वां, ये हुकूक निस्वां वगैरह सब बरहक। चलिए मैं ये भी मानता हूं कि जमहूरी हुकूक कौमों के लिए मल्टीविटामिन का दर्जा रखते हैं, लेकिन हमारे काम दवाओं की पैकिंग के लिए सोचने वाली औरत तो क्या ऐसे मर्दों की भी जरूरत नहीं हुआ करती? तो गोया आप जमहूरियत सिर्फ अपनी जात के लिए चाहते हैं, सबके लिए नहीं। देखिए आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। औरत का मुस्तकबिल इसके सिवा और क्या है कि वो मर्द की जूती बने। बिल्कुल, और मैं भी यही चाहती हूं कि मर्द भी औरत की जूती बने। दूसरे लफ्जों में, अगर मर्द औरत का ताज है तो औरत भी मर्द का ताज है। सब इंसान आजाद और मुसावी पैदा हुए हैं। मैं किसी की बर्तरी नहीं मानती, और इंसानों में इत्तेफाक से औरत भी शामिल है। औरत में इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, इतनी करेज होती है कि वो चूहे से डर जाती है। चूहे से डर जाना औरत की सेंस ऑफ ह्यूमर को शो करता है। आज से 12 बरस पहले मैं इसी शहर के स्लम्स में एक तांगे वाले के तवेले में एक मरीजा को देखने गई थी, जहां इंसान और घोड़ा एक दूसरे की बदबू में जिंदा रहते थे। वहां मैंने एक 8 साला बच्ची को देखा जो अपनी मरती हुई मां के पास बैठी अपने बहन भाइयों को तसल्लियां दे रही थी, और अपनी मरती हुई मां को देखकर आंसू भी पीती थी। उसका बाप चरस के नशे में गालियां बके जाता था। मैं उस लड़की के किरदार और उसकी जुर्रत से इतना मुतासिर हुई कि मैं उसे अपने घर ले आई, और अब उसका नाम शुमाइला है, मेरी शम्मू। गुड, वेरी गुड। लेकिन आप तन्हा किस किस को यूं रास्ते की धूल बनने से बचाती रहेंगी? अगर औरत को अपने सही मकाम का शऊर हो जाए जो खुदा ने उसको अता किया है, तो एक ना एक दिन मुझे यकीन है कि आपने इन 12 वर्षों में क्या कोई एक यूनिवर्सिटी आबाद कर ली है? माशी गुलामी हर किस्म की गुलामी को जन्म देती है हुमायूं साहब, चाहे वो अफराद हों, कौमें हों, मर्द हो या औरत। जी, आप क्लिनिक नहीं गए मामा? तुम्हें प्यार किए बगैर कैसे जा सकते? और शम्मा देखो, तुम इतना मत पढ़ो कि तुम्हारी सेहत खराब हो जाए, ठीक है ना? और पढ़ना ही है तो छत पे जाके पढ़ा करो, खुली हवा में, ताजा हवा में। जी जी मामा। ठीक है? कहीं जा रही? जी मामा, इजाजत है? हाँ, व्हाई नॉट, इट विल डू यू गुड। मामा, आपने तो कभी पूछा ही नहीं कि कहाँ जा रही हो, कब आओगी। और वो इसलिए कि मुझे तुम पर एतमाद है। मुझे यकीन है कि तुम मेरे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाओगे। कभी नहीं, कभी नहीं मामा। आपको मायूस करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ओहो, तुम बस हर एक मिनट में मरने पे तैयार हो जाती हो। इसके सिवा और चारा ही क्या रह जाएगा? पगली, तुम ही तो मेरी जिंदगी हो।
क्या क्या बात है शम्मी? कुछ नहीं मामा, डर लगता है अगर मैं फेल हो गई तो क्या हुआ? फेल भी तो बेटा इंसान ही होते हैं ना। हाँ चलो मुस्कुराओ नहीं तो। शाबाश, मुस्कुराओ। वेरी गुड। हाँ मगर कार तो वर्कशॉप में। मैं रिक्शा ले लूंगी मामा। चलो ठीक है, वापसी पे वर्कशॉप से होती है ना, और ड्राइवर वहीं पे होगा, उससे कहना कि गाड़ी लिए। ठीक है मामा। ठीक है। अब देखिए ना मिसेस जमाल, ये भी कोई बात हुई? मेरे ख्याल में अगर डॉक्टर जमीला शादी कर लेती या शादी करके मेरी तरह बेवा हो जाती तो ऐसी ना होती। मैं रियली सरप्राइज्ड हूं कि आप ऐसे जेंटलमैन की दोस्ती जमीला के साथ कैसे हो गई। दोस्ती इनके साथ? तौबा कीजिए, दुश्मनी, जबरदस्त दुश्मनी। वैसे डॉक्टर जमीला की दुश्मनी भी एक जाल है। अच्छा जी। यू डोंट नो कि उसने सारे इलाके के मर्दों को पीछे लगा रखा है। बहुत स्कैंडल्स हैं उसके। हाँ तो फिर तो बड़ी खराब औरत है। लेकिन मुझे क्या लेना देना जी, मुझे तो अपनी दवाइयां बेचना है। अच्छा तो आप इसलिए आए हैं। मैं समझी थी कि शायद आप मतलब तौबा कीजिए। ये जनाब बाबा मुझे यहाँ बिठा के कहीं चला गया है, मेरे ख्याल से मैं इजाजत लेता हूँ, चलता हूँ। नहीं देखिए 2 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, शायद उसको ख्याल आ जाए कि आई एम हियर। वैसे ये बहुत बड़ा चांस है कि आपसे मुलाकात हो गई। फिर मिसेस जमाल एक बात बताइए, बुरा तो नहीं मानेंगी? डोंट मेंशन। स्कैंडल्स अगर इतने हैं तो इनकी प्रैक्टिस इतनी कैसे चलती है? डॉक्टर बहुत अच्छी है ना, कम बखत। बस मुझके जो इनके आइडियाज है ना, उनसे शदीद अख्तलाफात है। मैंने तो यहां तक सुना है कि सारे इलाके के लोग इन पर जान छिड़कते हैं। बाबा सोनी जो ये। वैसे मैं आपको एक बात बतला दूं कि उनको ये इलाका छोड़ना पड़ेगा। हाँ हमारी जो जमाल ट्रस्ट की गवर्निंग बॉडी नहीं है, वो 1-2 दिन में ये डिसाइड करने वाली है, और मैं उसकी चेयरमैन हूं। और आपका माशाल्लाह वजन इतना है कि जहां आप डाल दें वो। वही तो। हम कंजर्वेटिव ख्यालात के लोग हैं, और डॉक्टर जमीला जो यहाँ पे वफा फैला रही हैं, जूनो 10-12 साल की प्रैक्टिस को उखाड़ के। मजबूरी है मायूं साहब। वैसे उसकी जो आजाद ख्याली है डॉक्टर जमीला की, वो ऐसे जरासीम, मेरा मतलब है कि आप एग्री करते हैं? बिल्कुल। देखिए जी, अगर औरतों को, लड़कियों को सोचने का शऊर आ जाए और वो उसके तहत अपना इंसान होना जताने लगे तो कयामत ना आ जाएगी। वो तवाजुन जो आप जैसे लोगों ने सदियां लगाकर कायम किया है टूट जाएगा। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपसे। इस सुकरात की बच्ची को जहर का प्याला
पिला देना चाहिए। मेरी कितनी गुड लक है कि आप ऐसे हम ख्याल के साथ मुलाकात हो गई। मिसेस जमाल, आप इतने फलाही काम करती हैं, ये इलाका भी आपका अपना है, आप अगला असेंबली का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ लेती? इरादा तो मेरा भी यही है, पर जब तक इस इलाके में डॉक्टर जमीला बड़ा जमान है, इम्पॉसिबल। तो उसे निकाल बाहर कीजिए। यही तो मैंने आपसे बात करनी है ना कि अगर मैं डॉक्टर जमीला को यहाँ से 9-2-11 कर दूं तो लोगों का एक्शन क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सैड सीन होगा, सैड म्यूजिक बजेगा, फिर लोग उसे भूल जाएंगे। वैसे हुमायूं साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी। आप मेरे चीफ इलेक्शन बनने कबूल फरमाएंगे? जी जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेरे कौन से बीवी बच्चे हैं जो मसरूफ रहता हूँ। तो आप जी जी जी, मैं फर्क ये है कि आपके बच्चे हैं, मेरे नहीं हैं। तो वादा? जी बिल्कुल बिल्कुल वादा। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। दरअसल मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तो उसको वार्निंग देने के लिए आई थी कि वो अपना बंदोबस्त कर ले। जी बिल्कुल, शराफत का तकाजा भी यही। जी। बाबा नो। आइए आइए नायला बेगम। जी नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी, वो जमीला भी तो मसरूफ है ना एक्चुअली। मैं भी तो जा ही रही हूँ। ओए होए होए होए, क्या टैटर टैट हो रही थी इस समाज की तोप से। क्या चक्कर वक्कर है हुमायूं साहब? कोई चक्कर नहीं है, दुनिया में हर शख्स कारामद होता है, किसी भी वक्त किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ। बिजनेसमैन तो आप हैं, परसों से यही बैठे हैं क्या? परसों यहाँ कुछ खो गया था, कल आने की जरूरत नहीं हुई, आज आया हूँ उसकी खोज में। भाई हमारी ख्वाहिश तो आपकी उम्मीद है हुमायूं साहब। तो फिर उम्मीदें बाहर रखो। ना 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 ना, जमीला के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। हुमायूं साहब, जमीला अपने फैसले खुद करती है, समझे आप? भाई बहुत जबरदस्त खातून है आपकी दोस्त, लेकिन कितनी नामुकम्मल है। जमीला नामुकम्मल नहीं है हुमायूं साहब, उसके पास क्या नहीं है, हत्ता के औलाद से भी महरूम नहीं है वो तो। लेकिन हामिद नहीं। मर्द और औरत मोहब्बत के वसीले से एक दूसरे की तकमील का जरिया बनाए गए, वरना अल्लाह मियां एक ही जिन्स की तख्लीक करते जो हर हिसाब से खुद कफील होती। तो आप जमीला को कायल करें ना, मुझे क्यों लेक्चर दे रहे हैं? बाबा बाबा चाय। माही साहब, ये आपके कारोबारी मसाइल हल हुए कि नहीं? अच्छी काट मारिए कारोबारी मसलों को। डॉक्टर जमीला ने मुझे कायल कर लिया। अच्छा। वो जो कुछ कर रही है ठीक कर रही है। हेलो हेलो। कब आ गई आप लोग? तो हो गई फारिग? हाँ अच्छा। तुम आज इस वक्त कैसे, वो ब्रिज का सेशन नहीं हुआ? अरे नहीं, आज मैं रेस्ट के मूड में थी। अच्छा रेस्ट। बाबा, वो शुमाइला आ गई? जी नहीं। अच्छा थैंक यू बाबा, हम लोग खुद ही बना लेंगे। जी बेटा। भाई आज है आरिफ की बर्थडे पार्टी। आरिफ मेरा बेटा है हमारे साथ, तो फोन तुझे मैंने इसलिए नहीं किया कि तू करेगी टाल मटोल, और तुझे आना है जरूर। आपको फोन किया था, लेकिन हमारे साथ आप भी जरूर आइएगा। भाई आई एम सॉरी, मैं तो नहीं आ सकती, इसलिए कि आज मेरी मीटिंग है एसोसिएशन की। तो भाड़ में गई तेरी एसोसिएशन की मीटिंग, तू नहीं आएगी ना तो आरिफ मुझे जान से मार देगा, समझी तू? आरिफ इससे शादी करना चाहता है। ही इज इन लव विद मी एक्चुअली। अब असद की पहली बीवी से होंगे? अरे नहीं, वो मेरा सगा बेटा है और आज उसकी है 7वीं सालगिरह। आप जल गए ना? नाइला पको नहीं। लो भाई, मैं तो अब चली, मुझे बहुत काम करना है। बैठो, हुमायूं साहब आए हुए हैं। इसीलिए तो जा रही हूँ, उन्हें बिजनेस डिस्कस करना है और मुझे करनी है पार्टी की तैयारी। ओके बाय बाय। अच्छा भाई जी, तो फरमाइए आज कैसे तशरीफ लाया? कार पर। लेकिन तशरीफ कुमार ये कार, अभी थोड़ी देर पहले मिसेस जमाल यहाँ बैठी हुई थी, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा
मैं आया तो वो आपके इंतजार में बैठी। हाँ, बाबा ने मुझे बताया नहीं। वो आपको यहाँ से निकाल कर दम लेंगी, क्या आप जानती? जी हाँ, मैं जानती हूँ। और आप चली जाएंगी इतनी आसानी से, 12 बरस की मेहनत खिदमत सब छोड़कर? पता नहीं, खिदमत खल्क, डॉक्टरी, इंसानियत, ऐसे रोमांटिक नोशंस क्या होते हैं? ऐसे नोशंस अना की तकवीयत का बायस जरूर होते हैं और इनसे मुनाफिकत के पैदा होने का भी खतरा होता है। मुझे इंसान अच्छे लगते हैं, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ और बस। अब आप मोहब्बत के हवाले से अपने बारे में कोई आमियाना सी बात न कर दीजिएगा प्लीज। जी नहीं, आप अपना सरमन जारी रखिए। बुक्स एंड रनिंग ब्रुक्स, सर्मन्स एंड स्टोन्स, शेक्सपियर। आपका मुताला भी खासा है। गुजारा है। डॉक्टर जमीला, आप असद साहब की बात मान लीजिए। गुलबर्ग में उनके पास काफी जगह है, वहीं पर प्रैक्टिस कर लीजिए, मुझे भी सहूलत रहेगी। या आप बुरा ना मनाए तो मेरा अपना घर। आप बाज नहीं आएगा। पता नहीं हुमायूं साहब, यहां से निकलकर मैं तड़पूंगी बहुत, आधी मर जाऊंगी। बल्कि ये शुमाइला अभी तक क्यों नहीं आई? इतनी देर तो वो बाहर कभी भी नहीं रही। मैं शुमाइला की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। जिंदगी को बहुत संजीदगी से लेने लगी है, बहुत डिस्टर्ब रहती है और उसकी वजह सिर्फ इम्तिहान ही नहीं, मुझे लगता है कि वो आप खामखा डिस्टर्ब हो रही हैं। वो आ जाए। उसे अपनी मंजिल, अपनी निजात का रास्ता खुद तलाश करना होगा। हाँ, पता नहीं कि ये लड़की कहाँ रह गई आज। खारदार और पथरीले। छोड़िए, मैं भी क्या फजूल बातें लेके बैठ गई। जी बिल्कुल। अब आप मेरे चंद सवालों का, साइंटिफिक सवालों का साइंटिफिक जवाब देंगी, सच सच। पूछिए। एंड प्लीज नो नॉनसेंस। मैं आपकी कंपनी एंजॉय करती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि। ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ या ना में जवाब देना होगा। पूछिए। क्या आपको भूख ठीक लगती? जी हाँ। और सोच कर बताइए। शायद इतनी नहीं। क्या ये हकीकत है कि जब जज्बात का तूफान उमड़ता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती? जी हाँ। भूख का मिट जाना, बेख्वाबी वगैरह किसी एक तूफानी जज्बाती कैफियत की अलामात हैं? जी हाँ। मुझे देखिए, क्या आप ये कह सकती हैं कि मुझ में ये अलामात मौजूद? शायद। तो
क्या आप अपने बारे में भी यही कुछ कह सकती? पता नहीं, आप कभी बीमार नहीं हुई? कभी जुकाम वगैरह। आप बीमार हैं? बीमार हैं डॉक्टर जमीला, और मैं बताता हूं आपको क्या बीमारी है। बिल्कुल नहीं। तो फिर आप खारदार पथरीले रास्तों और शॉर्टकट के बारे में दयानत से नहीं बात कर रही थी? बिल्कुल कर रही थी। तो फिर जमीला, मुझसे शादी करोगी? नहीं। तुम जानती हो मुझे तुमसे कितनी शदीद मोहब्बत है। पहली नजर में मोहब्बत में मुब्तला हो जाना लड़कपन की अहमकाना बातें हैं। शादी और फिर मोहब्बत की शादी, जरा सोचो जमीला, बायोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, सिविलाइजेशन है, हम एक दूसरे को साथ मिलकर कितना हंसे हंसाएंगे। शादी एक फुल टाइम जॉब है हुमायूं। ये सदियों का जबर है कि औरत अपने आप को अपने शौहरे की मिल्कियत में देके खुश रह सकती। और तुम इस मालिकाना हकूक के कायल नहीं हो। वो इसलिए कि अपने बदले में शौहर अपनी बीवी की मिल्कियत में अपने आप को नहीं देते। लो, मैं अपने आप को तुम्हारी मिल्कियत में देता हूं। नहीं हुमायूं, और मेरी जिंदगी में हसद की कोई गुंजाइश नहीं। रफ्ता रफ्ता तुम्हारी मोहब्बत जेलसी में तब्दील हो जाएगी और तुम मुझ पर कतगने लगाओगे कि मैं एक प्रोफेशनल वुमन हूं। मैं खुद एक प्रोफेशनल मैन हूं। मैं क्यों जलने लगा तुमसे? तुम कभी खुश नहीं रहोगे हुमायूं, और मैं पहले ही अपनी जिंदगी अपने मरीजों, अपनी एसोसिएशन और अपनी शुमाइला में बांट चुकी हूं। लेकिन तुम्हारी ये जिंदगी कितनी... मैं एक भरपूर, खुशबू और रंग भरी जिंदगी गुजार रही हूं। तुम्हारी ख्वाहिश पर मैं इसको कुर्बान नहीं होने दूंगी। जुर्रत का प्रचार करने वाली इतनी बुज़दिल। अब आप जा सकते हो हुमायूं साहब, मैं आपको लम्हा भर के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर मैं जा रही हूं। बुज़दिल बकरी। Get out! I will not get out of your life. शुमाइला, शम्मो, क्या हुआ? क्या हुआ? चला गया। कौन? कौन चला गया? इसको संभालो प्लीज। डॉक्टर शरीफ, वो चला गया। हेलो डॉक्टर शरीफ जी, वो शम्मो की तबीयत। जी हाँ प्लीज, आप इमरजेंसी है। यस शी इज नॉट वेल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। थैंक यू डॉक्टर। कॉफी साहब, मुझसे कॉफी का कहकर खुश हो गए? रख दीजिए बाबा, मैं खुद ही बना लूंगा अभी। थैंक यू। लाइए, मैं बना देती। माफी चाहता हूं, मेरी आंख लग गई थी। मैं जाने ही वाला था। कैसी रस्मी बातें करते हैं आप तो। मैं तो आपकी इतनी शुक्रगुजार हूं, इतनी कि इट्स ऑल राइट। मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि नाइला, असद और आप जैसे दोस्त खुदा ने मुझे अता किए। अपने सगे भी होते तो। मुश्किल वक्त था, कट गया। खुदा का शुक्र है कि शुमाइला की जान बच गई। यूं कहिए कि मैं बच गई।
अरे आपकी शेव। तो आपका चेहरा? जी वो क्राइसिस भी तो बहुत बड़ा था। मेरा ख्याल है कि आपको अब चलना चाहिए। धक्के मत दीजिए, मैं जा ही रहा था। नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। आप तो मेरे मोहसिन हैं। वो भी बन गया हूं बेचारी शुमाइला की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैं जानता हूं कि आप कभी मेरे लिए मेरी तरह नहीं सोच सकेंगे। अच्छा डॉक्टर खावर, जमीला, आप आइंदा मुझसे कभी नहीं मिलेंगे। खुदा हाफिज। इम्तिहान नहीं देने दूंगी। ये देखो नायला आंटी लाई तुम्हारे लिए। स्वीट आंटी नायला खुद क्यों नहीं आई मामा मुझसे मिलने? जल्दी में थे वो लोग। आई एम सॉरी मामा, मैंने आपको बहुत सताया, बहुत दुख दिया। भला ये क्या हरकत थी हैं? मैं भी मुअल्लक हो गई तुम्हारे साथ मौत और जिंदगी के दरमियान। मुझे माफ कर दो ना मामा। तुम्हारे मायू अंकल ठीक कहते हैं। मैंने तो कभी नहीं चाहा कि तुम मेरे ही वजूद में कैद हो जाओ और मेरे ही वास्ते से जिंदा रहो। मुझसे क्या कोताही हो गई कि मैं आपको मायूस नहीं करना चाहती थी मामा। आपको मायूस करने से बेहतर था कि मैं मर जाती। आपने मुझे क्यों बचाया मामा? क्यों? मैं इस काबिल नहीं कि... तुम इस काबिल हो। तुम ज्यादा अहल हो जिंदा रहने की कि तुम मोहब्बत करती हो साहिद से। नहीं मामा, आपको किसने बताया? तुम्हारी बेहोशी ने। तुम्हारी बेहोशी मुझे होश में ले आई शमू। तो मैं बेहोशी में सब कुछ पक गई। तन्हाई मामा, तन्हाई भी सांप का डंक होती है। इसका भी नशा लग जाता है मामा, और नशा तो हराम होता है ना। तन्हा रहकर तन्हाई का नशा करना तो बहुत आसान होता है। हाँ, अगर बंदा दुनियादारी में पूरी तरह मुलव्विस होकर भी कभी कभी अपने अंदर झांक कर तन्हाई का मजा चख ले तो इससे वो अपने कुछ और भी करीब आ जाता है। नहीं तो मामा अल्लाह में अभी दूर रहते। अगर उनकी कायनात फरिश्तों के बावजूद भी तृष्णा ना होती तो वो कभी भी आदम और हव्वा के हवाले से मोहब्बत की तख्लीक ना करते। हुए हुए मेरी बेटी इतनी फिलोसफर, इतनी बालिग हो गई और मुझे ही पता नहीं। मामा आप भी बालिग हो जाए ना। मोहब्बत का ये रूप इतना खूबसूरत, इतना मोहना, इतना ताकतवर, इतना शर्फ है इस जज्बे को कि मौत भी बेमाने हो जाती है। तुम्हारे मायू अंकल ठीक कहते हैं, लेकिन क्या मैं इसीलिए मोहब्बत से खौफजदा रही हूं? लेकिन तुमने मुझे जिंदगी से करीब तर कर दिया शमू जी, और ज्यादा जुर्रतमंद बना दिया है।
लेकिन बेटा, जुर्रत से ज्यादा एक और चीज ताकतवर होती है, और वो होती है उम्मीद। खुदा का दिया हुआ तोहफा इंसान के लिए, उसको सीने से लगा के रखना चाहिए। तुमने मुझे जाहिद के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं इतनी... मामा, आपने कभी पहले पूछा ही नहीं। हाँ, बस मैं आज ही जाऊंगी साहिवाल उसके वालिदैन से बात करने, ताकि वो लंदन जाने से पहले। लेकिन मामा, मेरे बाद आप तन्हा रह जाएंगी, और मैं... यूं तो फिर भी तुमसे मिलने की उम्मीद में जिंदा रहूंगी। अगर तुम मर जाती तो। लेकिन मेरे इम्तिहान मामा। मैं जाहिद से निकाह में शर्त लिखवा लूंगी कि वो तुम्हारी पढ़ाई में हारिज नहीं होगा, ठीक है ना? और पगली, शादी से बड़ा और अच्छा इम्तिहान क्या होता है? हाँ? वैसे शमू, मैंने देखा है कि शादी खासी कॉमिकल सी शय होती है? कॉमेडी खास वक्त उस वक्त होती है जब मियाँ बीवी एक दूसरे से बहस करते हैं कि बच्चे कैसे पाले जाएंगे। कुछ लोग तो सारी उम्र मुकदमेबाजी में गुजार देते हैं, हम यूं इतनी आसानी से। बाबा, इन सरदर्दियों के लिए
मेरे पास दूर अंदेश है हुमायूं साहब, तो इसीलिए मिसेस जमाल से पीआर हो रही थी। देख लीजिए, मुझे लेके मिसेस जमाल जैसी चीज को बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन हुमायूं मियां, अगर जमीला शादी नहीं करना चाहती ना, तो दुनिया की कोई चीज उसको इस हरकत पर मजबूर नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल। काट मारिए शादी, शादी की बात कौन बदबख्त कर रहा है। वैसे माफ कीजिए नायला बेगम, आपकी दोस्त ऐसी कठोर, बेदीद और संगदिल औरत मैंने आज तक नहीं देखी। देखिए 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 हुमायूं साहब, आप ज्यादती कर रहे हैं। मेरी सहेली के बारे में ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले आप सोच लीजिए कि आप हमारे घर में हैं। और मैं हम घर में आए मेहमान की इज्जत करते हैं। चुप रहो तुम, बात करने दो मुझे। मेरे समझ में नहीं आता कि आप। देखिए, आप लोग मेरे पीछे ना पड़िए। आई लव हर बाबा। मैं चाहता हूं कि आप उससे जाकर कहें कि शिफ्ट विफ्ट करने की अब कोई जरूरत नहीं है, किराया नामा मेरे नाम। अगर आप उससे इतने नाला हैं तो उस पर ये एहसान क्यों फरमा रहे हैं? बोलो मियां, क्यों? देखिए जनाब, जमीला बेगम ने कहा था कि अगर उनको वो इलाका छोड़ देना पड़ा तो वो आधी रह जाएंगी। अब आधी तो वो पहले ही, और मैं नहीं चाहता कि और आधी रह जाए। और उस इलाके के लोगों का क्या बनेगा जो उस पर जान छिड़कते। औरत पर जान छिड़कना तो वैसे एक मोबाइल एक्टिविटी है। असद, फिर बोले तुम। और इसका भी क्या होगा कि वो उन लोगों की आखिरी और पहली उम्मीद बन चुकी है जमीला बेगम। भाई तो तुमने मिसेस जमाल को बड़ा चक्कर दिया हो भाई हो गया। मेरा तो ख्याल था कि तुम निरेक गाउदी हो, लेकिन तुम तो बड़े अकलमंद निकले। अरे अकलमंदी का एक और सबूत दीजिए हुमायूं साहब। देखिए प्लीज हमें बीच में ना लाइए, और ये खुशखबरी खुद जाकर जमीला को दे दीजिए। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। जाइए जाइए हुमायूं साहब, देर न कीजिए। वो इस वक्त बाग में कायनात में तहलील होने की कोशिश कर रही होगी। मेरा तो ख्याल है कि तहलील हो ही गई हो शायद। क्या मैं सैर कर सकता हूँ आपके साथ?